देश तो हमारा बहुत सशक्त है और बहुत आगे ले जा रहे हैं। और इस साल छोड़िए 2024 में भी मोदी जी को हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? रियल बता रहा हूँ मैं आपको, देखते रहना आप। कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है कि भाई अगर हमारी सरकार होती तो हम 15 मिनट के अंदर चाइना को उठा के बाहर फेंक देते। सर एक चीज बताइए, मुंबई में इतना बड़ा कांड हुआ, इस कांग्रेस ने क्या किया? और एक अभिनंदन को जाने के बाद उन्होंने 24 घंटे तब हुए, तब मोदी जी ने अभिनंदन को यहाँ बुला लिया। रात में पाकिस्तान सो नहीं पाया उन पर से। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, सर्जिकल स्ट्राइक करके ऐसे देश को दिखा दिया है। मोदी जी की देशभक्ति पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकता। मोदी जी जैसा सपूत भारत का दोबारा पैदा नहीं हो सकता। मैं सच बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई कांग्रेस भी तो अपने आप को राष्ट्रपति सर एक चीज बताइए, सीआईए ने कितना बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने परमाणु युद्ध को टाल दिया। और एक चीज बताओ, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल के लीडर हो रहे हैं वो, और आप इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया ऐसा हो सकता है इंडिया दब जाएगा? मोदी जी के होते हुए कभी इंडिया दब नहीं सकता। और हमारी मिलिट्री ऑलरेडी इतनी सक्षम है कि उस पर कभी भी मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। एक सवाल ये उठता है, जिस तरीके से हमारी सेना ने 1965 का युद्ध जीता, 71 का युद्ध जीता, 1999 का कारगिल युद्ध जीता, 3 युद्ध जीते, फिर उसके बाद में एयर स्ट्राइक करी और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक करी। उसके बाद में आर्मी ने 5-6 बार प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारी आर्मी कमजोर नहीं है। फिर ये इतनी सी बात नेताओं को समझ में नहीं आती। इनको नेताओं को कुछ भी नहीं है, इन्होंने संसद नहीं चलने देना है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इन पे, क्योंकि इनमें देश में इनकी जनता सुन नहीं रही है। जनता को पता है कि मोदी जी से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए बार बार ये जान के ऐसे कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों चाइना को इतना सपोर्ट करा जा रही है? पिछले 30 साल से किसी की भी गवर्नमेंट, किसी ने भी कभी उसको बैक नहीं करा। सबों ने उसको सपोर्ट करी, सबों ने उसके हर चीज के अंदर सपोर्ट करी। कैसे सपोर्ट किया? बिजनेस के अंदर हिंदुस्तान का बिजनेस कम करे, नए नए कानून बनाते गए, हर हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों को बंद करते रहे, हिंदुस्तान में सारे काम बंद करते रहे, नए नए कानून बना करके। तो ये अभी हुआ या पहले से ही होता आ रहा है? पिछले 35 साल से हो रही है। इंदिरा गांधी के बाद से होना शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम में तक कोई इस तरह की परेशानी नहीं थी। इंदिरा गांधी के बाद से ये चीजें सारी शुरू हुई। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने सब जानबूझ के किया? क्या कांग्रेस का नहीं होता है? यहाँ सवाल ये है कि ये जो मेंटेलिटी है ये सब गलत हो रही है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेंटेलिटी की बात है कि ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि विदेशों के अंदर तुम सारी सुविधाएं दो और हिंदुस्तान की फेरी फैक्ट्रियों को हर चीज उठाओ। अब पॉल्यूशन हो रही है, अरे ये ऊपर क्या है, धुंध है, धुंध भी पॉल्यूशन में डाल दी, करो सारी फैक्ट्रियां बंद, एक भी नहीं खुलने देंगे। क्यों हो रही है ये? अच्छा ये बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भ्रष्टाचार भी है और बेरोजगारी भी है, पर लेकिन क्या आप केवल सरकारी नौकरी को ही ISPCS को ही रोजगार मानते हैं? मैं किसी सरकार, भाई साहब पटरी लगाते हैं, हाई को वो रोजगार है या नहीं है? कौन सा पटरी लगाना रोजगार है नहीं? सबसे बड़ा रोजगार पटरी रेडी। भाई साहब करोड़ों रुपए का जो GST जाता है, ये रेडी वाले, पटरी वाले, ये दुकानदार टैक्स भरते हैं, ना कि सरकारी नौकरी वाले इतने टैक्स भरते हैं। मैं आपको जो हमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे, NDMC में इसकी सरकार है केजरीवाल की, 40 साल से कागज है, वो कहते हैं जी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लाओ तब तुम्हें हम जगह दे। हम कहते हैं हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमारे पे किराया लागू कीजिए, हम करोड़ रुपए की हम। अरे भैया जब रेडी लगाना भी रोजगार है तो फिर ISPCS ही थोड़ी माना जाएगा? जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, हमारे ऑटो वाले भाई हैं, हमारे जो रेडी वाले भाई हैं, जो डेली बेसिस पे करते हैं, वो भी तो रोजगार ही है। रोजगार दे कहाँ रहे भाई साहब? रोजगार दे तब करें ना। हम तो हमारे से किराया लीजिए, हमारे केजरीवाल से ये कहते हैं हम तो किराया लागू करो, कह रहे अगर तुम पे किराया लागू कर दिया तो मैं रिश्वत कहाँ से लूंगा, हिमाचल कहाँ से लड़ूंगा, गुजरात कहाँ पे लड़ूंगा है? पुलिस कमेटी को पैसे जो रिश्वत जाएगी वो हम लोग इलेक्शन लड़े, यहाँ से लूट गई तो इलेक्शन लड़ रहे। मुझे भाई साहब इनसे पूछे, इनके ऊपर CBI इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? इतना करोड़ों रुपए ये भ्रष्टाचार, हम लोग भाई साहब मेहनत करते हैं सुबह। यार वो तो खुद को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। ऐसा है जी, अगर ये ईमानदार है मुझे ये बता दो तो बेरोजगार का लोग मसाजे करवा रहे, शर्म आनी चाहिए यार। इन्हें इस्तीफा नहीं दे रहा, कानून मंत्री है, कानून का मजाक बना के रखा है। बता रहे हैं फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं उनके ऊपर। भाई साहब फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं, 6 महीने से ऐसे कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते, हाई कोर्ट बंद कर देते, ऐसा तो सब पे मुकदमे ही लगे हुए हैं जो लोग पड़े हुए हैं ऐसे। भाई साहब इस टाइम 1 मिनट में मैंने अपनी लाइफ के अंदर 55 साल की उम्र में कभी राष्ट्रपति जी का भाषण नहीं सुना था। द्रौपदी मुर्मू जी, मैं ऐसे सलाम करता हूँ उनको, ऐसे सलूट करता हूँ, उन्होंने बारीकी से
कानून को खींचा है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनको क्या मतलब था कि वो 10-10 साल से जेल में बेचारे जो सर रहे, एक थप्पड़ मारने की सजा दे दी। कानून पे उन्होंने बात करी, ये तो गलती हो गई है। मैंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, नहीं तो मैं ऐसा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, हाँ, ऐसा प्रधान जो ग्राउंड पे बात करे, नीचे की बात करे। भाई साहब बाहरों से क्या करने जा रहे, बाहर हम लोग जो होते हैं ना, वहाँ के लोग पता क्या कहेंगे, अरे यार ये तो बिहारी आ गए काम करने, कनाडा में जाते हैं। बाहर कहाँ की बात है? मैं अमेरिका हो, कनाडा वालों को तो इंडियन लगते हैं सब, बिहारी का क्या मतलब यार? वहाँ लोग कहते हैं कि ये बिहारी ये लोग आगे वहाँ से। क्या क्या लगता है कि कनाडा में जब से मोदी जी आए इज्जत घट गई और बढ़ गई? ऐसा इज्जत मोदी जी देश की शान है और मोदी जी ने इज्जत बहुत बनाई है। मोदी जी ने बाहर की कंट्रियों में इज्जत बहुत बनाई है, भाई साहब भारत बहुत ज्यादा बनाई है। लेकिन जो राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि देश गड्ढे में जा रहा है, तो वो नहीं आपको लगता? कोई गड्ढे में कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी अपनी पार्टियां चमकाने के लिए गड्ढे में जा रहा है, नहीं कोई गड्ढे में नहीं जा रहा है। गलवान घाटी की घटना हुई, तवांग की घटना हुई, चीनी बॉर्डर की, उसको लेके सारी पार्टी आप अपना दावा कर रही हैं, इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठा रही हैं, लेकिन मोदी जी का दावा है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से सेना मजबूत हो गई। सारे एक चीज बता दीजिए, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं आपसे। पिछले 8 साल में मोदी जी ने जितना इंडियन आर्मी को मजबूत किया है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी हो, जितना उन्होंने सशक्त किया है, क्या 70 साल में इतनी हुई है सशक्त? राफेल जैसे खरीद ली उन्होंने, राफेल जैसे मतलब फाइटर प्लान, ठीक है, मतलब और चाहे पनडुब्बी हो, चाहे हर मामले में, चाहे मिसाइल के मामले में हो, भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं और अभी हमें तक रो रहे हैं वो 70 साल बैक के लिए। अच्छा, हाँ, कौन से गड्ढे में पहुंच गया देश तो हमारा बहुत सशक्त है और बहुत आगे ले जा रहे हैं। और इस साल छोड़िए, 2024 में भी मोदी जी को हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? रियल बता रहा हूं मैं आपको, देखते रहना आप, क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जैसा कट्टर देशभक्त आदमी मिलने वाला नहीं है। हाँ, कट्टर देशभक्त है वो। देश में मोदी जी का विकल्प कोई देश में नेता हो सकता है तीसरी बार में मोदी? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं है सर, कोई नहीं होगा। नहीं है। नहीं, जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ, हमने हिमाचल जीत लिया। सर हिमाचल में जीता है, परसेंटेज तो वोट परसेंटेज तो बीजेपी का बढ़ा है ना, सीट से कांग्रेस का बढ़ा है 0.8%, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है हिमाचल प्रदेश। बीजेपी का भी है सर। अब मोदी जी ने क्या करा, हाईवे नहीं बनाए, आर्मी के लिए काम नहीं करा, किस चीज़ के लिए काम नहीं करा। तवांग और गलवान दोनों जगह अब हमारी इंडियन आर्मी ने चाइना के सैनिकों को मारा है, ना कि पिट के आए हैं। ये तो आपने भी देखा होगा। ये तो पहले कभी हिम्मत होती थी, हमारी फौज हमेशा पिट के आती थी, मर के आती थी, इतने हमारे फौजी शहीद होते थे। अब J&K में शहीद हो रहे हैं, आप बता दो, दुकान से अब शहीद हो रहे हैं। मकान से दुकानें नहीं बनेंगी। कौन सी रोड नहीं है, कौन से हाईवे नहीं है, क्या काम नहीं हो रहा सर देश में। आर्मी हमारी इतनी मजबूत है, इससे पहले कब मजबूत थी, आप बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस तो बता रही है कि आर्मी पहले ज्यादा मजबूत थी, मोदी जी के बाद में कमजोर हो गई। पहले भी आपने देखा हुआ है, पूरे देश ने देखा हुआ है, ठीक है। कभी भी लड़ाई झगड़ा होता था, हमेशा इंडियन आर्मी का नुकसान होता था। कौन सा हथियार नहीं है, कौन सी मिसाइल नहीं है, कौन सा टैंक नहीं है, क्या चीज़ नहीं है इस टाइम। हमारी सेना किस वर्ल्ड में किससे कम है, बता दो आप। नहीं, अभी जिस तरीके से मोदी जी का जो 8 साल का कार्यकाल रहा, उसके बेस पे क्या लगता है आपको? महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी है साथ में, और सारा विपक्ष एक साथ अगर आता। 10 साल पहले कितनी आबादी थी? अब आपके घर में 4 आदमी हैं, 4 के हाथ में मोबाइल फोन है, 4 में से 3 गाड़ियां हैं, किस चीज़ में गाड़ियां नहीं है? बताओ, महंगाई कहाँ नहीं हुई? सर खर्चे भी तो बढ़े ना, ये भी तो देखिए ना आप। खर्चे नहीं बढ़े, खर्चे नहीं बढ़े, आप बताइए। किस आपके घर में 4 मेंबर है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके कम से कम 200-250 से रिचार्ज होता है, बिना फ़ोन के कोई रहता है सर? खर्चे भी तो बढ़े ना सर, आबादी भी तो बढ़ी है, हर चीज़ भी तो बढ़ा है ना सर। क्या लगता है सर 2024 में मोदी जी का विकल्प कोई देश में नेता हो सकता है? कोई मोदी जी का विकल्प अभी 2024-28 सीट तक के कोई विकल्प नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, 28-29 तक कोई नहीं? जिस हिसाब से मोदी जी देश चला रहे और सभी को सुरक्षित रख रहे हैं, उस हिसाब से कोई विकल्प उनका कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? सबसे ज्यादा युवा चाहता है उनको, मोदी जी को। मोदी जी को जी नहीं, युवा नेता तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी को कहा जाता है। राहुल गांधी जी युवा नहीं, बुजुर्ग हो चुके हैं अभी। अच्छा, दाढ़ी बढ़ा के वो पूरे बुजुर्ग हो चुके हैं। युवा है,
मोदी। अच्छा, और युवा की पहली पसंद है मोदी। ऐसा क्यों लगता है आपको भाई? देश में दूसरे भी तो नेता हैं, कांग्रेस में है, केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। वो क्षमता नहीं है ना सर, वो क्षमता नहीं है। जो खूबसूरती काम करने की, सबको संगठित रखने की, एकजुटता रखने की है, वो बाकी किसी में नहीं है। जो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, वो कहीं धरातल पे नजर आता है, सिर्फ कहावत ही है। नहीं 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 नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी का विकास एक तरीका है मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में